हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपके सामने शिव कुमार विश्वकर्मा यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज से कक्षा 11 का कोर्स चालू होने जा रहा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो आप सभी छात्रों को सबसे पहले तो अपनी कक्षाओं से संबंधित किताबें लेनी हैं। जैसे आप 11 की स्टूडेंट हैं तो आप 11 की जो बुक्स लेंगे, ये फिजिक्स की जो बुक लेंगे वो कुमार मित्तल की बुक लेंगे। कई बार क्या होता है, मेरे पास बहुत छात्रों का फ़ोन आता है कि सर जी कौन सी बुक्स लें, किस राइटर की बुक लें, तो मैं सारा कुछ आपको बता दे रहा हूँ। और बार पे बार बेवजह किसी को फ़ोन भी नहीं करना है। तो आप लोग फिजिक्स की किताब जो है कुमार मित्तल की ले लें, और केमिस्ट्री की बुक KN शर्मा की ले लें, और जो बायोलॉजी की किताब है आपकी वो आप NCERT की बुक ले लें। और आज से जो कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो देखिए बेटा, मेहनत करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन कक्षाएं हैं। ऑफलाइन में आप सामने सामने मौजूद होते हैं, आपके हाव भाव देख करके हम समझ जाते हैं कि आपके समझ में आया, कि आपके समझ में नहीं आया। तो हम लोग एक अनुमान लगा लेते हैं, या आपका चेहरा मोहरा देख करके, आपके हाव भाव देख करके हमें समझ में आ जाता है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम दोबारा से उसको रिपीट कर देते हैं। अब आप लोग हमारे सामने तो मौजूद नहीं हैं, तो इसके लिए जिस भी छात्र को जो चीज़ समझ में ना आए वो आप बाई मोबाइल या मोबाइल में मैसेज भेज करके हम लोगों से, जो भी सब्जेक्ट का अध्यापक है, उससे वो सारी कुछ चीज़ें आप लोग पूछ लेंगे। इसके अलावा कहीं किसी चीज़ में दिक्कत होती है, या किसी अध्यापक का वीडियो नहीं आता है, क्लास आपकी मिस होती है, तो इसके लिए मुझे फ़ोन लगाएंगे। किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आप मुझसे फ़ोन लगा करके बात करें। आपकी समस्या का पूरी तरह से ध्यान रखकर उसका निराकरण करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी कक्षाओं से संबंधित बुक जरूर ले लें, क्योंकि बिना किताबों के आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे। अध्यापक उतना डिटेल नहीं दे पाएंगे जितना डिटेल किताबों में रहता है। अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में जहाँ जहाँ जिन जिन टॉपिकों पर आपको दिक्कत होती है उन टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आप अपनी किताबों का मार्गदर्शन जरूर लेंगे। तो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ाएं या जो अध्यापक पढ़ाए, उस टॉपिक को आपको पहले ध्यान से मोबाइल के माध्यम से ध्यान से सुनना है, समझना है। इसके बाद आप अपने नोट्स भी बना लेंगे हर सब्जेक्ट का। और हम लोग पढ़ाते वक्त बोलते जाते हैं, तो जो चीज़ हम लोग बोलते जाएं, लिखवाते जाएं, वो आपको लिखते भी जाना है साथ साथ। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि सर जी कॉपी डालेंगे, नोट्स भेजेंगे। हाँ, कोई वैसा टॉपिक होता है तो उसके नोट्स भी भेजे जाते हैं। बकाया जो है यहीं से आपको समझा करके और लिखवा दिया जाता, तो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद जिस भी टॉपिक को हमने पढ़ाया है, उस टॉपिक का या उस पाठ का अध्ययन आपको अपनी बुक से करना है। जब आप बुक से करेंगे तो बुक में बहुत सारा डिटेल मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे, जिसको आपको समझने में, एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसको आपको समझने में बहुत सुविधा होगी, और पढ़ाई आपको सही मायने में अच्छी लगेगी। तो किताबें का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी किताबें हर सब्जेक्ट की, जो जिस सब्जेक्ट से है ना, मैथ वाला है तो वो मैथ की किताबें खरीदे, बकाया तो किताबें खरीदनी पड़ेंगी ही। बायोलॉजी वाला है, बायोलॉजी की किताबें खरीदें। किसकी किताब खरीदनी है मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप लोग इस तरह से अपनी किताबें खरीद लें।
जहाँ जिस चीज़ को हम लोग पढ़ाएं उस टॉपिक को किताबों से पढ़ेंगे, रजिस्टर नोट्स बढ़िया तरह से बनाएंगे और आपको पर डे जितना पढ़ाया जाए उन सभी चीज़ों के नोट्स की आप कॉपी करके मोबाइल से फ़ोटो खींच करके आप हमारे पास भेजेंगे तो हम लोग उसको चेक करेंगे आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो, या कौन लड़का काम कर रहा है कौन लड़का काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जो सारी कुछ चीज़ें हैं उनकी हमें भी जानकारी होगी। तो आपको अपनी पढ़ाई जिस भी दिन जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ाएं उसी दिन मोबाइल के माध्यम से हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ आपको मोबाइल से कॉपी करके मोबाइल से फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेजनी है, मतलब अपने अध्यापकों के पास भेजनी है। ये विशेष ध्यान दें। हाँ, जो चीज़ जिस भी दिन पढ़ाई जाए आपको उसी दिन कवर करनी है, उसी दिन उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और साथ साथ याद भी करना है। आज का काम आप कल पर नहीं डालेंगे। अगर आपका काम आज का काम आपने कल पर डाल दिया और कल का काम परसों पर डाल दिया या आज का काम 2-3 दिन बाद पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ाई का जो तारतम्य है वो टूट जाएगा, जिससे आपको समझने में दिक्कत होगी। तो बेटा कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पढ़ाई को 1 दिन के लिए छोड़ते हैं तो पढ़ाई आपको 2 दिन के लिए छोड़ देती है, और अगर आप 10 दिन के लिए लगातार पढ़ाई छोड़ देते हैं तो पढ़ाई आपको महीना भर पीछे कर देती है। तो इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जाए उसको तत्काल उसी दिन पढ़ें, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करें, और फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप मोबाइल पर मैसेज करके ग्रुप में डाल दें, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। या फ़ोन लगा लें अपने सर लोगों के पास, आपके पास सभी लोगों के फ़ोन भी होंगे, और नहीं है तो हम लोग आपको फ़ोन बता भी देंगे। तो ग्रुप में बेफजूली की आप लोग चैट नहीं करेंगे, चैटिंग नहीं होनी चाहिए, बेफजूली की बात नहीं होनी। पढ़ाई से संबंधित ही केवल क्वेश्चन पूछेंगे। आपको एक दूसरे साथियों से यदि बात करनी है तो आप लोग एक दूसरे के पर्सनल नंबरों पर फ़ोन करके या चैट करनी है तो आप अपने पर्सनल नंबरों पर चैट करेंगे। ग्रुप में किसी भी तरह का अन्यथा कोई मैसेज ना आए, ना भी किसी भी तरह की बात को ग्रुप में डाला जाए। किसी भी तरह की ग्रुप में लापरवाही तक बिल्कुल ना बर्दाश्त की जाएगी, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें। तो ग्रुप में बेफालतू की चीज़ें नहीं डालनी हैं, विशेष ध्यान दें। पढ़ाई से संबंधित आप डाल सकते हैं, अन्यथा और कुछ नहीं। दूसरा, बहुत से लड़कों के पास मोबाइल नहीं है। मैंने अभी बहुत सारे गार्जियंस, अपने सब गार्जियन से, आपके माता पिता से, मैंने आप लोगों से संपर्क किया तो बहुत सारे छात्रों के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। तो ये आप टच वाला जो एंड्रॉयड मोबाइल है ये आप लोग खरीद लें और व्हाट्सएप नंबर इसका तुरंत हमारे पास भेजें। इस तरह की सूचना आप अपने सभी साथियों को दे सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप लोग मोबाइल लें, और जिन साथियों का एक दूसरे साथियों से संपर्क हो रहा है तो उन सभी साथियों को भी आप बता दें कि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं और आप लोग मोबाइल की व्यवस्था करें। हम लोगों के पास फ़ोन करके व्हाट्सएप नंबर अपना लिखवा दें, हम लोग आपको यहाँ से जोड़ लेंगे। इसके अलावा अगर पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आती है तो आप मोबाइल से, मैं बता चुका हूं, संपर्क करेंगे और जितने भी जल्दी हो मोबाइल की व्यवस्था करेंगे। मोबाइल की व्यवस्था के अलावा अन्य कोई कमियां पाते हैं आप लोग
या वीडियो की क्लियरिटी नहीं दिखती, किसी भी तरह की समस्या है, या वीडियो कम समझ में आता है, आप तक आवाज़ भी ठीक तरह से नहीं पहुंचती, तो इस तरह की यथा जो भी समस्याएं हैं, इन सब के बारे में आप लोग संपर्क हम लोगों से करेंगे। और बता चुका हूं ग्रुप में, अन्यथा की बेफजूली की बातें नहीं डालेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, आपको अभी जो अपना पूरा दिमाग है ये ऑनलाइन कक्षा में ही लगाना होगा, क्योंकि अभी ये हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये कोरोना जो काल चल रहा है, ये कोरोना कब हमारे देश से जाएगा, कब हम लोग ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ पाएंगे, कब हमें स्कूल बुलाया जाएगा। इस तरह की अभी किसी भी तरह की कोई बातें नहीं हैं, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आते तब तक हम लोग विद्यालय ना खोलने के लिए मजबूर हैं। तो आप जो है ऑनलाइन कक्षाओं से पूरे मन के साथ पढ़िएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा, बढ़िया तरह से नोट बनाएं और ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा आप की जो पढ़ाई है, आज से जैसे हम लोग शुरू करा रहे हैं, तो अभी शुरू में हम लोग 1 या 2 वीडियो डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी हमें ध्यान में रख करके काम करना है। अगर अभी से सारे पीरियड हम लोग शुरू करा देंगे तो बहुत बच्चों का, जिनके पास मोबाइल नहीं है, बहुत सारा नुकसान होगा। तो सोच हमारी ये है कि अभी शुरुआती दौर में आपको 1 घंटे की पढ़ाई दी जाए, एक पीरियड डाला, एक सब्जेक्ट का पीरियड लगवाया जाए, इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का पीरियड लगवाया जाए। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आपकी कक्षाओं की टाइमिंग और पीरियड दोनों बढ़ते जाएंगे। अभी तो हम लोग बहुत संक्षिप्त रूप में पढ़ाएंगे और पीरियड भी कम लगेंगे। अभी जैसे एक पीरियड लगता है तो उससे टेंशन में नहीं आना कि अभी सर जी 1 पीरियड लगवा रहे हैं तो आगे हमारा क्या होगा, कोर्स कैसे पूरा होगा। 2-3 दिन बाद दूसरा पीरियड भी शुरू करा देते हैं, इसके 2-3 दिन बाद तीसरा पीरियड भी शुरू करा देंगे। अभी जो आपकी कक्षाएं चलेंगी वो गणित वालों की गणित, फिजिक्स केमिस्ट्री की कक्षाएं चलेंगी, बायोलॉजी वालों की बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री की कक्षाएं चलेंगी। 3 पीरियड आपको अभी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और जैसे जैसे हालात सामान्य होते हैं या आपका हमें रेस्पॉन्स सही मिलता है, हमें समझ में आता है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम आपको यहाँ से पढ़ाई भेजने लगेंगे, देने लगेंगे। बहुत जल्दी हम आपके सारे पीरियडों की व्यवस्थाएं करेंगे। तो यदि आपके पास अभी 1-2 पीरियडों की पढ़ाई पहुँचे तो बिल्कुल कतई टेंशन नहीं लेना कि सर जी बहुत कम पढ़वा रहे हैं या बहुत कम पीरियड लग रहे हैं। सारे पीरियड लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका हमें जैसे रेस्पॉन्स समझ में आने लगा, आप अपने कर्तव्य का सही से यदि पालन करते हैं तो वो मोबाइल के थ्रू आप हमारे पास भेजेंगे। हमें लगेगा कि नहीं, आप लोग पढ़ाई में अच्छी रुचि दिखा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड आपके लगवा देंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। जिनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल की व्यवस्था करें। किताबें नहीं हैं, सबसे पहले किताबों की व्यवस्था करें, क्योंकि बिना किताबों के कुछ भी संभव नहीं है। तो आपको अच्छी पढ़ाई के लिए किताबें लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी किताबें अवश्य करके ले लें। सबसे पहले तो आपको किताबों की ही ज़रूरत है। पीरियड बाद में पढ़ना है, किताबें पहले खरीदनी है। तो आज जिन्होंने भी मुझको सुना है, मेरी बात को गौर से समझा है, तो सबसे पहले तो आप अपनी किताबों की व्यवस्थाएं 1-2 दिन के अंदर कर लें। तब तक 1-2 दिन जैसी भी धीमी पढ़ाई है हम करवाते हैं और किताबें आप लाएं। किताबें आपकी आ जाती हैं, व्यवस्थाएं सारी अच्छी हो जाती हैं आपके पास भी और हमारे पास भी। तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान दें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना केवल हमारी पढ़ाई पर ही आप आधारित हो जाएं। किताबें हैं या नहीं हैं, तो बिना किताबों के आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इंटर है, महत्वपूर्ण है, बहुत डिटेल रहता है। किताब में बहुत कुछ कई तरीकों से समझाया गया है
है ना, उतना अगर हम लोग डिटेल से यहाँ पर पढ़ाएंगे तो सोचिएगा कितना टाइम चला जाएगा। तो हम लोग केवल आपका मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और आगे भी आपके मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। आपको ज़्यादातर सहायता अपनी बुकों से ही लेनी है। वो बुक में कहीं समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक होकर के आप हमसे पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको यहीं पर छोड़ते हैं। आपके दिन की अच्छे से शुरुआत हो, आप अपने से अच्छे से पढ़ाई की शुरुआत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम सभी छात्रों को।